सीक्वेंस सीरीज एंड कन्वर्जेंस चैप्टर का यह टेस्ट है। डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। लेट समेशन un be a series of positive real numbers and limit n tends to infinity n into un upon un plus 1 minus 1 bracket closed minus 1 into log n is equal to l. Then the series summation un is first convergent if l greater than 1, second divergent if l less than 1, and third टेस्ट गिव्स नो डिसीजन इफ एल इक्वल टू 1। इस टेस्ट को अप्लाई करने से पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। यदि ये फेल हो जाए तब राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, और यदि राबीज टेस्ट भी फेल्स हो जाए तब इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1 into 4/2 into 4 के होल पावर 3 प्लस 1 into 4 into 7/2 into 5 into 8 के होल पावर 3। हेयर 1 4 7 डॉट डॉट, तो यहाँ से हमारा nth टर्म आ जाएगा इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 1 4 का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 1 प्लस ये 3n माइनस 3 इक्वल टू 3n माइनस 2, और यहाँ पे 2 5 8 है डॉट डॉट, यहाँ से nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 n-1 और इसका डिफरेंस भी 3 है, तो यहाँ से 2 प्लस 3n माइनस 3 यानी 2n माइनस 1। तो un इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट 2 3n माइनस 2 अपान 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 के होल पावर 3। सो un प्लस 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 4 7 इंटू डॉट डॉट 3n माइनस 2। n के स्थान पे n प्लस 1 पुट करने पे यहाँ से आ जाएगा 3n प्लस 1, और इसमें 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट 2n माइनस 1 है, तो n के स्थान पे n प्लस 1 पुट करने पे 2n, यहाँ पे 3 था इसको 3 बनाओ, तो यहाँ पे 3n हो जाएगा प्लस ये 2 आ जाएगा होल पावर 3। सो n प्लस 1 अपान un इक्वल टू ये इतना टर्म टोटल और यहाँ से इतना टर्म सेम है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3n प्लस 1 अपान 3n प्लस 2 का होल क्यूब। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपान un इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 1 3n प्लस 2 के होल पावर 3। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से n कॉमन लेने पर और डिनोमिनेटर से भी n कॉमन लेने पे ये हो जाएगा n क्यूब, यहाँ बचेगा 3 प्लस 1 अपान n के होल पावर 3, और नीचे भी n क्यूब, यहाँ पे 3 प्लस 2 अपान n के होल पावर 3। n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे यहाँ पे 3 और ये 0 कर देगा, 0 के होल पावर 3, यानी यहाँ पर भी 3 प्लस 0 के होल पावर 3 यानी 3 की पावर 3 3 की पावर 3 इक्वल टू 1 आ गया। यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपान un इक्वल टू आ गया 1। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स कर जाता है, फेल्स इफ लिमिट l इक्वल टू 1। सो अप्लाइंग राबीज टेस्ट।
यू एन अपान यू एन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा 3n प्लस 2 अपान 3n प्लस 1 की होल पावर 3। चूँकि यू एन प्लस 1 अपान यू एन इक्वल टू 3n प्लस 1 3n प्लस 2 की होल पावर क्यूब। देन यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3n प्लस 2 अपान 3n प्लस 1 की होल पावर क्यूब माइनस 1। सो इसका एलसीएम लेने पर एलसीएम हो जाएगा 3n प्लस 1 की होल पावर क्यूब, यहाँ से 3n प्लस 2 की होल पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 3n प्लस 1 की होल पावर 3। तो इक्वल टू आ जाएगा 27n क्यूब, यहाँ से 8 प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18n 3n प्लस 2, यहाँ से 27n क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 जा 3 3 3 जा 9n इंटू 3n प्लस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 27n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचा 8 और यहाँ से माइनस 1 और यहाँ पे 18n है और यहाँ पे 9n, तो 9n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ से 2 इंटू 3n प्लस 2 माइनस यहाँ पे तो ये 3n प्लस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 7 प्लस 9n 2 3 जा 6n 2 2 जा 4 यहाँ पे 3n माइनस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 7 प्लस 9n यहाँ से हो जाएगा 6n है और ये माइनस 3n तो 3n बचा, यहाँ से 4 यहाँ पे माइनस तो 3 बचा, 3n प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 7 प्लस 9 3 जा 27 n स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27 यहाँ पे n है n हो गया अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब। और वी कैन राइट 27n स्क्वायर प्लस 27n प्लस 7 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब। देन n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू n इंटू 27n स्क्वायर प्लस 27n प्लस 7 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब। न्यूमरेटर से n स्क्वायर कॉमन लेने पे ये हो जाएगा n क्यूब ऊपर 27 प्लस 27 अपान n प्लस 7 अपान n स्क्वायर। डिनोमिनेटर से n कॉमन लेने पे यहाँ पे हो जाएगा n क्यूब 3 प्लस 1 अपान n होल पावर 3 n क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 27 प्लस 27 अपान n प्लस 7 अपान n स्क्वायर अपान 3 प्लस 1 अपान n क्यूब। टेकिंग लिमिट n टेंस टू infinity we get limit n टेंस टू infinity n इंटू यू एन अपान यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू infinity 27 प्लस 27 अपान n प्लस 7 अपान n स्क्वायर अपान 3 प्लस 1 अपान n का होल क्यूब।
n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे यहाँ बचा 27 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0, यानी 0 + 0 अपान 3 प्लस यहाँ पे 0 होल क्यूब, यानी इक्वल टू आ गया 27 था ऊपर और यहाँ से 3 पावर 3 इक्वल टू 27 अपान 27 इक्वल टू 1, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1. So Rabi's test fails if L equal to 1. Now applying De Morgan and Bertrand's test. n un upon un plus 1 minus 1 equal to n into 27n square plus 27n plus 7 upon 3n plus 1 का होल क्यूब इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 27n क्यूब प्लस 27n स्क्वायर प्लस 7n अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब. देन n un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 27n क्यूब प्लस 27n स्क्वायर प्लस 7n अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1. तो यहाँ से एलसीएम लेने पे 27n क्यूब प्लस 27n स्क्वायर प्लस 7n यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3n प्लस 1 का होल क्यूब अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब. यहाँ से इक्वल टू 27n क्यूब प्लस 27n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n का होल क्यूब 27n क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9n और बचा 3n प्लस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब. 27n क्यूब कैंसिल इक्वल टू 27n स्क्वायर प्लस 7n माइनस यहाँ पे 1 प्लस 9 3 जा 27 n स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9 3n प्लस 1 का होल क्यूब. 27n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 7n माइनस 1 माइनस 9n अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 7n माइनस 9n माइनस 2n बचा यहाँ से और यहाँ से माइनस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब. सो n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1 3n प्लस 1 होल क्यूब. देन n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 ये माइनस 1 यहाँ पे भी है log n इक्वल टू माइनस 2n माइनस 1 अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इंटू लॉग n स्क्वायर से इंटू करने पे n स्क्वायर से डिवाइड करने पे तो ये हो जाएगा माइनस 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर अपान 3n प्लस 1 का होल क्यूब इंटू लॉग n स्क्वायर. यहाँ पे n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 log n. So taking limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, यहाँ पर भी लिमिट n tends to infinity इक्वल टू तो ये हो जाएगा लिमिट n tends to infinity n क्यूब कॉमन लेने पे n क्यूब यहाँ बचा माइनस
टू, यहाँ पे 1/n, n कॉमन लेने पे n³ हो जाएगा। यहाँ से 3 + 1/n का होल क्यूब इंटू लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n²। n³ कैंसिल, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे ये हो जाएगा 0, बचा -2 और यहाँ पे नीचे 3³ बचा इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n² होता है 0, क्योंकि यहाँ पे लिख दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n² इक्वल टू होता है 0। सो ये हो जाएगा 0 विच इज़ लेस देन 1। सो गिवन सीरीज is divergent. Series is divergent if L less than 1, L इक्वल टू 0 है जो कि 1 से छोटा है, इसलिए सीरीज डाइवर्जेंट है।